यदि हमें इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया गया है तो किस तरीके से सॉल्व होगा, या फिर कहोगे कि यह एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला ही किस तरीके से सॉल्व होगा। तो कभी कभी एग्जाम में यही फॉर्मूला जो है दे दिया जाता है बच्चों को प्रूव करने के लिए, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे छोड़कर इसको चले जाते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला कितने ही आसान तरीके से ये सॉल्व होगा हमारा, और इसको सॉल्व करके देखिए, सॉल्व करने के बाद आपको लगेगा कि ये इतना आसान क्वेश्चन हम कैसे छोड़ दिए एग्जाम में। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मान लेंगे कि ये जो 10x है इसको हम फंक्शन बना लेंगे, फंक्शन बनाएंगे 10x के, ये हो जाएगा। इसके बाद जो है अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं, किसी फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो जो हमारा फॉर्मूला बनकर आता है वो बनकर आता है लिमिट h टेन टू 0 यफ यक्स प्लस एच माइनस यफ यक्स बटा में h। ये इस तरीके से ये हमारा जो है फॉर्मूला बनकर आएगा। अब इसी फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, अगर इसमें देखिए थोड़ा सा एक कोई कांस्टेंट ले लें तो ये हमारा फंक्शन जो है यफ प्लस एच बन जाएगा, और ये जो है हमारा 10 यक्स प्लस एच बन जाएगा इस तरीके से। अब जो है इस वाले का मान यहाँ पर और इस वाले का मान जो है यहाँ पे लाके रख देते हैं। तो जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए लिमिट h टेन टू 0, और ये जब इसका मान रखेंगे तो ये हमारा है 10 यक्स प्लस एच माइनस 10x बटा में h। ये इस तरीके से ये हमारा बनकर आएगा। अब इसके बाद देखिए, अब जो है हम क्या करेंगे, इस 10x प्लस h का एक फॉर्मूला है जो कि 10a प्लस b से ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया गया है, वो देखिए किस तरीके से होगा, उस फॉर्मूले पर चलते हैं। तो फॉर्मूला हमारा है 10a प्लस b बराबर 10a प्लस 10b बटा में 1 माइनस 10a 10b। इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा होता है। अब जो है यहाँ पे यक्स और h है, तो अगर ये a और b की जगह पे यक्स और h होता तो इधर भी सारी जगह क्या होता, x और h हो जाता। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है इस फॉर्मूले से ओपन करके यहाँ पे लिख देंगे, तब देखिए हमारा ये जो रिजल्ट वो है क्या आता है। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेन टू 0, इसको फॉर्मूले तो यह हो जाएगा 10 यक्स प्लस 10 h बटा में 1 माइनस 10 यक्स 10 h। इस तरीके से ये हमारा, और देखिए ये माइनस h जो है यहां पर इस तरीके से तो हो जाएगा माइनस x। अब इस पूरे के बटा में देखिए h है, तो इस पूरे के बटा में h हो गया। अब जो है इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम ये कहें कि इसके भी नीचे एक है तो इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या होता है, जब ये एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट बनकर आएगा, लिमिट h टेन टू 0। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो देखिए ये आएगा 1 माइनस 10 यक्स 10 h। अब देखिए ये जो है इधर मल्टीप्लाई होगा और ये वाला जो है इधर, तो ये हमारा टर्म बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 10 यक्स प्लस 10 h माइनस ब्रैकेट में, अब इस 10x का मल्टीप्लाई जो होगा एक बार इसके साथ होगा और एक बार इसके साथ होगा। तो ये देखिए रिजल्ट क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा 10x, और ये माइनस का साइन है माइनस लगा दिए, और इसके साथ होगा तो देखिए हो जाएगा 10 स्क्वायर यक्स 10h। इस तरीके से ये हमारा आएगा। अब उसके बाद जो है इसके आगे वाली लाइन में हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये हमारा प्लस में हो जाएगा। तो हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0 10x 10h माइनस 10x प्लस 10 स्क्वायर x 10h बटा में, अब देखिए इसके नीचे जो है ये h छूट गया था यहाँ पर, अब इसके नीचे देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 10x
टेन एच इसके बटा में एच, और एच के बटा में अगर एक लिख दी तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि हर नंबर के नीचे पता है कि एक हो सकता है, ठीक है, इसलिए एच के भी नीचे हमने क्या कर दिया, एक कर दिया। अब जो है, अब देखिए यहाँ से ये जो यक्स ये वाला टर्म है और ये वाला जो है एक दूसरे से कट जाएंगे, और इन दोनों में से यच को कॉमन ले लेंगे, और बाकी ये देखिए सबसे नीचे वाला जो है वो सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, और ये वाला जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो आइए करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट यच टेन टू 0। अब यहां से ये दोनों खत्म हो जाएंगे और इन दोनों में से 10 को कॉमन, तो 10h जो है कॉमन हो जाएगा हमारा, और उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एच बटा में, अब ध्यान दीजिएगा ये जो h है इसके साथ मल्टीप्लाई में, यानी कि h ब्रैकेट में 1 माइनस 10x 10h, यही होगा क्या। तो इस तरीके से ये हमारा आएगा। अब उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, ये जो x वाला है ये पूरा जो है ये हमारा एक तरीके से अगर h टेन टू 0 है तो ये हमारा कांस्टेंट की तरह हो जाएगा, और ये अगर कांस्टेंट हो गया तो इसको क्या करेंगे हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे यहाँ से। तो जैसे ही ये बाहर आएगा तो देखिए उसके बाद बचेगा क्या हमारा, जो बचकर आएगा वो हमारा बचकर आएगा कि लिमिट यच टेन टू 0। अब देखिए ये यहां से निकाल दिए किसको भाई, 1 प्लस 10 स्क्वायर यक्स, इसी को बोला गया था कि बाहर निकाल लीजिए, तो इसको हमने क्या किया बाहर निकाला। अब यहां पे क्या बचेगा कि 10 यच बटा में एच गुणे में माइनस 10 यक्स मल्टीप्लाई 10h, इस तरीके से ये हमारा होगा। अब जो है एक चीज ध्यान रखिए कि हमें बताया गया था कि लिमिट यच टेन टू 0 10 यच अपॉन h, इसकी जो वैल्यू बताई गई थी इसका मान बताया गया था 1, इस पूरे का मान बताया गया था 1, और यहां पर देखेंगे तो लिमिट h टेन टू 0 10h अपॉन में h यही है, तो यानी इस पूरे की वैल्यू देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। अब इसी लिमिट को यहां पे जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, बचेगा यहां से 1, तो ये पूरा टोटल वैल्यू हो जाएगा 1, यानी कि इक्वल टू ये हमारा क्या आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एच, और ये लिमिट अप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आएगा 1 आएगा यहाँ पे, तो ये 1 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एच, और ये जो किसका फॉर्मूला है भाई, ये होता है सेक स्क्वायर यक्स के बराबर। अब ध्यान दीजिए हमने क्या लेकर चले थे कि डी यक्स एफ यक्स बराबर, ये क्या आंसर आया भाई सेक स्क्वायर यक्स आया, और इस एफ एक्स का अगर मान रखो, इस एफ यक्स का यहां पे मान रख दो, तो एफ एक्स का मान हम क्या लेकर चले थे 10 यक्स, यही लेकर 10 यक्स को लेकर चले थे, और हमारा आंसर जो आया है वो सेक स्क्वायर एक्स आया है, और यही जो है हमें प्रूव करना था। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व या फॉर्मूला ये जो है सॉल्व होगा।